Hello all, welcome to Fully Academy. It's time to go ahead. Anything worth having has no shortcuts. कोई भी चीज़ जो कीमती है और जो आपके पास है, जिसको रख के आप खुद एक वैल्यूएबल चीज़ लगोगे, तो उसको पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, 1.4 एक्सरसाइज जो है, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि भाई बेस्ट बुक्स के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे 9th और 10th की, तो वीडियोज़ आ चुकी है, 2 हफ्ते पहले ही आ चुकी है, यहाँ आके देखो, ठीक है। और इन बुक्स को खरीदने के लिंक्स इनके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एक्सरसाइज में शुरू करने से पहले आपको कुछ ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि जैसे इर्रेशनल और रैशनल को हम ऐड करते हैं तो इर्रेशनल बनेगा, इर्रेशनल और रैशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इर्रेशनल बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इर्रेशनल बनेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी इर्रेशनल बनेगा। और अगर हम सिर्फ इर्रेशनल को ही ऐड करें तो इट में आइदर भी इर्रेशनल और रैशनल, या तो वो इर्रेशनल होगा या वो रैशनल होगा। सेम फॉर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल, कि भाई इसमें से कौन सा नंबर, मतलब ये जो है ये रैशनल है या इर्रेशनल है, बताओ। तो जो सिंपल नंबर होता है वो तो रैशनल होता है, ये हमें पता है। और जो √5 है ये इर्रेशनल होता है। अब जो √5 है हम कैसे माने कि ये इर्रेशनल है, तो भाई 2.236 इसकी वैल्यू होती है। इर्रेशनल नंबर होता क्या है, जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं, इर्रेशनल होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ये रिपीट करेगा ना ये टर्मिनेट होगा, तो ये सेम है दोनों, ठीक है। ना ये रिपीट कर रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। तो जब एक रैशनल इर्रेशनल से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब एक रैशनल इर्रेशनल से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अभी हमने ऑपरेशन देखा, जब दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं तो इर्रेशनल बनता है। तो ये हमारी टर्म हो गई इर्रेशनल, ठीक है। अब ये इस वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, रूट वैल्यू, रूट वाली जो वैल्यूज़ है वो तो कट गई, बचा 3 जो कि एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर कह दो, नेचुरल नंबर या होल नंबर जो भी है वो रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला देख लो, 2√7 अपॉन में 7√7, तो √7 से √7 कैंसिल, 2/7 खुद ही रैशनल की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में, तो ये तो रैशनल हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट 1/√2, तो जो 1 है रैशनल नंबर हमारा, बिकॉज इट में भी नेचुरल और होल नंबर, और √2 वैल्यू होती है 1.4142 ... नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो रैशनल अपॉन में इर्रेशनल, इर्रेशनल, जैसा कि हमने ऑपरेशन में देखा था। पाई तो हमें पता ही है कि इर्रेशनल होती ही इसकी वैल्यू 3.14 ... नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा एक इससे तो क्या बन जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ जी भाई, तो अब आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कुछ आइडेंटिटीज़ रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स। क्या है, √AB हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, अपॉन में है a/b, इसको अलग करके लिख सकते हैं, a+b अंडर रूट में a-b, तो ये सिंपल फार्मूला जो a+b और a-b का होता था ना, a² - b² सेम होगा, सेम a² - b² का फार्मूला ये वाला है, ये थोड़ा अलग है, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a+b की होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। सिंपल वाले ही जो अलजेब्रा में आज तक हमने पढ़े सेम, ठीक है। तो चलो भाई सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को। अब ये वाला पहला वाला ये वाला लगेगा, ठीक है। क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो भाई, इस वाली टर्म को इन दोनों से, फिर इस वाली टर्म को इन दोनों से, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, फिर बीच में प्लस का साइन है, √3 को करेंगे इन दोनों से, समझे ना। ये 3 को इस पूरे से, फिर √3 को इस पूरे से, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 6 + 3 √2 + 2√3 + √6, ये हमारा आंसर आ गया। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 + √3
3 माइनस रूट 3। अगर मैं 3 को a मान लूँ और अंडर रूट 3 को b मान लूँ तो ये फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अगर मैं इसको a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, तो ये फार्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर हो गया जी, हो गया। तो फार्मूला लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ये 5 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 10, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये हमारा आंसर हो गया। सेम फार्मूला इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताए, ठीक है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो 2 आर, डायमीटर कितना होता है 2 आर, तो मैं इसको पाई डी भी लिख सकता हूँ। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है ना, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो इस 2 आर की जगह पे d लिख सकता हूँ सर्कमफ्रेंस में, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो c बाई डी इज इक्वल टू पाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि अब तो ये रैशनल दिख रहा है, बट पाई तो इर्रेशनल होता है, तो ये कैसे, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना कि भाई इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है। अब जो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू आई या जो डायमीटर की जो भी वैल्यू है पता नहीं है हमें, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता क्या डायमीटर इर्रेशनल हो, क्या वो नंबर ही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, या क्या पता जो सर्कमफ्रेंस है वो इर्रेशनल हो। तो अगर सर्कमफ्रेंस इर्रेशनल होता है और डायमीटर रैशनल होता है तो ये इर्रेशनल बनेगा, या सर्कमफ्रेंस रैशनल होता है डायमीटर इर्रेशनल होता है तभी भी ये इर्रेशनल बनेगा। तो ये दो केस आप ऐसे शो करके कि भाई फर्स्ट केस में ये हो सकता है, सेकंड केस में ये हो सकता है, और दोनों ही केसों में ये इर्रेशनल बनेगा, तो ये प्रूफ होगा कि जो पाई है वो इर्रेशनल है। समझ आई, बस इतना ही है इसमें। चलो भाई, फोर्थ 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सुपर इजी क्वेश्चन, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बट देखो कैसे होगा ये। सबसे पहले तो स्केल ले लो और 9.3 की लाइन खींच लो। 9.3 की एक हम लाइन खींच लेंगे, ये हो गई हमारी 9.3 की लाइन, ठीक है। 9.3 की लाइन हो गई, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लो, दूसरे पेन से बढ़ा ली भाई, 1 सेंटीमीटर हमने दूसरी लाइन ले ली, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कि ये वाला पार्ट 9.3 है, अरे सॉरी, ये वाला पार्ट हमारा 9.3 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला पार्ट हमारा 1 है। क्लियर, यहाँ थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ 9.3 और 1, ठीक है। अब इस पूरे को डायमीटर मान के, तो ये कितना हो गया डायमीटर 10.3 हो गया। इस पूरे को डायमीटर मान के, सेंटर मान के 10.3 है ना, इसका फिर रेडियस क्या होगा d/2, तो 10.3/2 हो जाएगा 5.15। 5.15 यहाँ कहीं इसका सेंटर बन जाएगा, ठीक है। अब इसे सेंटर मान के यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक क्या खींच लेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया जी, कर लिया। अब देखो, अब क्या खेल है, यहाँ 9.3 है और हमें अंडर रूट 9.3 को बताना है कि वो नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, जो जस्ट ये 1 और 9.3 का जो ये पॉइंट था ना, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। कर लिया जी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये देखो, आपका रेडियस आपको मिल गया है 5.15, डायमीटर है आपके पास 10.3। थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं आप, O A
बी, सी और डी। ठीक है जी। अब देखो सीन, अब सुनो ध्यान से। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच लूँ तो लाइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्या है? एक रेडियस है। कि भाई सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर वो लाइन जा रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? कि वो रेडियस है। बिल्कुल करेगी। तो हमें क्या पता करना है वो सुनो बस। ये हो गया 5.15। ओ बी कितना होगा? तो ओ बी क्या है? हमें ये दिख रहा है ओ सी। ओ सी भी रेडियस है। तो हमारा ओ सी, ओ ए और जो ओ डी है ये सारे के सारे क्या हैं? रेडियस है। ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ओ बी की निकलेगी ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी। तो जो ओ सी है 5.15 है और ये 1 है, बी सी 4.15। हमारी ओ बी की क्या वैल्यू हो गई? 4.15। परपेंडिकुलर निकाल लो यहाँ पे। अब क्या है? पाइथागोरस लगा देंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमें निकालना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच हमारा दे रखा है 5.15 का स्क्वायर। बेस हमें दे रखा है ये पी स्क्वायर। ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, फटाफट कर लेते हैं। 5 5 25, 5 6 7 25, 515, 5 7 5 2, 5 12, 1 कैरी के ऊपर 12, 1 कैरी के ऊपर 12, 13 14 15 6। ये कितने के बाद पॉइंट है? 4 के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा 26.53 माइनस 4.15, 4.15। अब बच्चे कहेंगे सर आप कितने स्लो हो? भाई तुम कैलकुलेटर से कर रहे हो, यहाँ ह्यूमन कैलकुलेटर काम कर रहा है। स्लो नहीं हूँ, वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो भाई, जो जो देख रहा है ना खुशी से, तो मेरे को भी एक खुशी दे दो, थोड़ी सी सब्सक्राइबिंग कर दो। ठीक है। सर भी खुश, आप भी खुश, दोनों खुश। कितना है? 17.23। 23 क्यों ले रहा हूँ भाई? राउंड ऑफ कर रहा हूँ। ये 5 है ना, तो ये 3 3 3, इसलिए मैंने 3 मान लिया। कोई टेप की नहीं कर रहा हूँ मैं, राउंड ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। अरे सॉरी, स्क्वायर मार लिया। स्क्वायर नहीं लेना है हमें। 26.53, 17.23, तो 0 3.6 और 3 9, 9.3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो एक याद रखना, स्क्वायर हटाओ रूट पाओ। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ गई 9.3 आ गई भाई रूट में। तो ये जो मैंने ये लाइन ली थी वो क्यों ली थी? बिकॉज इट रिप्रेजेंट रूट 9.3 भाई। मेज़र कर लो, रूट 9.3 की वैल्यू आ गई। अगर नहीं मन भर रहा, ये सेंटर पे है, यहाँ पे कंपास की निडल रखो, यहाँ से टक 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 मार दो, जहाँ पे भी आएगा वही आपका बन जाएगा काम धंधा। ठीक है। बट इट रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इर्रेशनल्स है। डेनोमिनेटर में इर्रेशनल दे रखा है, उसे हमें रैशनलाइज करना है। तो 1 बाय ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो ये है ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, बट इसमें क्या है, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से। हो गया आंसर, क्योंकि अगर जब इसे हम काटें तो फिर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इतना ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैं लिख रहा हूँ √7 माइनस √6। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो नंबर सेम रहेंगे, बट जो साइन है वो बदल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देख लो, फिर से वही चीज़ आ गई। इसे a मान लो और इसे b मान लो, तो फॉर्मूला दिख रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे? ठीक है। तो मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, इसे a मान लूँगा तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो भाई कमेंट बॉक्स में जाकर थम्स अप कर दो।
ठीक है, देख के दिल को ठंडक मिलती है, हाँ भाई समझ में आ रहा है बच्चों को। थम्स अप। √5 प्लस √2 सेम नंबर बट साइंस आर चेंज्ड। सेम ए बी, ठीक है, ये ए ये बी, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। एक रैशनलाइज का आपने कर लिया ना तो फिर तो भाई बिकम सुपर इजी, ठीक है। ये वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो भाई एक्सरसाइज होती है ख़त्म। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करके जाओ, मोटिवेशन मिलता है मुझे, सपोर्ट यहाँ दिखा दो अपना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट और भी बहुत सारी चीज़ें, पीडीएफ्स वगैरह, क्लासेस की पीडीएफ सब कुछ वहाँ मिल जाएगी। थोड़े दिनों में मैं साइंस के जो भी मैं लेक्चर अभी डालने वाला हूँ उसकी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये वाली पीडीएफ नहीं जो ये मैं लिखता हूँ, नहीं, जो नोट्स मैं प्रिपेयर करता हूँ ना अपने ऑफलाइन ट्यूशन वालों के लिए, वो डायरेक्ट मैं आप लोगों के लिए वहाँ डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ एक काम भाई, शेयर कर दो, ज़्यादा दूर तक पहुँचा दो इसे। बाय।